माइक है, माइक में हवा है। चलो लोगों के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज एक अहम मौजू आप हजरात की खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो बड़ा ही हसास मौजू है और बड़ा ही अहम मौजू है। और जैसा कि आप हजरात स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सऊदी अरब में सिनेमा। दरअसल इस मौजू की वजाहत करने की ज़रूरत बनी तौर पड़ी कि बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई पूरी दुनिया में, जिनकी अक़ीदत और मोहब्बत हरमैन शरीफैन से मुत्तफ़क़ अलैह है, और इसमें कोई शक नहीं कि अदना से अदना, कमतरीन से कमतरीन मुसलमान वो दुनिया के किसी भी गोशे में रहे, उसे हरमैन शरीफैन से इंतहाई मोहब्बत और इंतहाई अक़ीदत और इंतहाई उल्फत हासिल है होती। और चूंकि सऊदी अरब दुनिया का वो अजीम तरीन मुल्क है, जिस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज है, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बातों के मुहाफिजीन, मशाइख, उलमा और अजीम शान उलमा मौजूद हैं, जिस सरजमीन पर अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद और सुन्नत का फरेरा लहरा रहा है। क्यों न हो मोहब्बत ऐसे मुल्क से, जिस मुल्क के दामन में अल्लाह की मुबारक सरजमीन, अल्लाह का मुबारक घर खाने काबा हो। और क्यों न हो वो शहर और वो मुल्क मुबारक, जिस मुल्क की सरजमीन पर मदीना तैयबा हो, सरवरे दो आलम हो, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक जिस मट्टी में मदफून हो, दफन हो। क्यों ना हो वो शहर और क्यों ना हो वो मुल्क अजीम और मुबारक और बाबरकत रहमतों से भरा हुआ, जहां सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदा हाजरा की अलामतें और निशानियां हैं, जहां सफ़ा मरवा की पहाड़ियां हैं, जहां खाने काबा का गिलाफ चमकता तमकता सुबह शाम। अल्लाह उसकी अजमत को दुबाला फरमाए और उसके रुतबे को बुलंद फरमाए, उसके खुद्दाम को और हरमैन शरीफैन के खादिमों को अल्लाह तबारक व तआला इज्जत और रफ़ात और बुलंदी अता फरमाए। क्यों ना हो वो सरजमीन मुबारक। अगर मैं इस सरजमीन का तज़किरा करूं तो मैं रात गुजर जाए, दिन गुजर जाए, फिर महीने लग जाएं, साल लग जाएं, जिंदगी गुजर जाए, लेकिन इन मुबारक बस्तियों का, इन मुबारक और बाबरकत और रहमतों से भरी हुई वादियों का तज़किरा ख़त्म नहीं होगा, जहाँ सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जहाँ उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात, जहाँ मस्जिद नबवी दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, वो खाने काबा, वो मताफ, वो आब जमजम, जहाँ पहुँच कर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुरान में मज़कूर वो तारीख़ याद आती है, और जहाँ हज़रत हाजरा का सब्र, तक़वा, परहेज़गारी और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे की एक अजीम शान दास्तान याद आती है, कि जहाँ सैयदा हाजरा ने अल्लाह तबारक व तआला के रहम व करम पर अपने शौहर नामदार सैयदना इब्राहीम को ने उन्हें तनहा जिस वादी में छोड़ा और अल्लाह के भरोसे वहाँ बैठी रही, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस खाने काबा के बिल्कुल ऊपर ही बैत मामूर है, जिसके बारे में नबी कायनात इरशाद फरमाते हैं कि वो बैत मामूर जहाँ फरिश्ते तवाफ करते हैं, ज़मीन पर तो
इंसान तवाफ करते हैं, लेकिन ऊपर जो बैत मामूर है वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। नबी कायनात ने फरमाया 70,000 फरिश्ते बैक वक्त तवाफ करते हैं, और जो फरिश्ता एक दफा खाने काबा का तवाफ कर लिया होता है उसे दोबारा उस बैत मामूर के तवाफ का मौका मैसर नहीं आएगा और क़यामत तक नहीं आएगा। वो सरजमीन जहां अरफात है, जहां मिना है, जहां मुज़दलिफ़ा है, और जहां नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, अल्लाहु अकबर, सहाबे कराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, उस्मान, हजरत अली, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम, अशरे मुबश्शरा, जहां सहाबियात की कब्रें, जहां अल्लाहु अकबर, मैं क्या तारीफ करूं और कितनी तारीफ करूं, क्यों ना हो वो मुबारक, क्यों ना लोगों की मोहब्बतें इस मुल्क से हों। यकीनन मोहब्बत होनी चाहिए और बेशक रहनी चाहिए, ये ईमान की अलामत है। और बेशक सऊदी अरब दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा चमकता दमकता महकता एक ऐसा मुल्क है कि जिस मुल्क की तरह दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, दालिका फजलुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसे चाहता है अता फरमाता है। तो यकीनन तमाम दुनिया के मुसलमानों को इस सरजमीन से मोहब्बत और अकीदत रखना ये बेशक वाजिब है, फर्ज है। और यहाँ जरा भी कहीं अगर कोई गलत सलत कोई बात होती है तो आलम इस्लाम के दिलों को तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं, और होना भी चाहिए, ये ईमान की दलील है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, आपकी मोहब्बत बजा है, आपकी मोहब्बत इस ममलकत से होनी चाहिए और हर एक की होनी चाहिए। और हम उसको सलाम करते हैं, उस अकीदत को, उस मोहब्बत को। ममलकत सऊदी अरबिया भी उस मोहब्बत की कदर करती है ममलकत, और हर मुसलमान से निहायत ही हुस्न अखलाक से हमेशा हर साल हज हो, बल्कि 24 घंटे रात और दिन इस सरजमीन पर 24 घंटे पानी की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने खजाने ममलकत सऊदी अरबिया के खोले हरमैन शरीफैन पे खर्च होते हैं, पानी की तरह वो रियाल बहाए जाते हैं, इसकी नज़ाफत पर, इसकी सफाई पर, इसकी खुशबू पर, इसकी रोशनियों पर, इसके इम्मा पर, इसके खुद्दाम पर, ज़ायरीन पर। उफ उफ उफ, अगर आप गौर करें, अल्लाह अकबर, 24 घंटे हरमैन शरीफैन को रोजाना किसी न किसी नई नई टेक्निक से हाज हुज्जाज कराम और उम्रा करने वाले ज़ुयूफुर रहमान के लिए अल्लाह अकबर कोई बजट नहीं है। सुबह और शाम उनके आराम और आशाइश के लिए ममलकत सऊदिया अरबिया फिक्रमंद रहती है, उसकी कमेटी, उसके लजना, उसको पूरी हुकूमत। और हज बैतुल्लाह का जो हसीन मंजर आता है, एयरपोर्ट से लेकर इधर कोई शिप से आ रहा है, कोई बहरे अहमर से आ रहा है, कोई आसमानों से आ रहा है, कोई फजाओं से आ रहा है, कोई ट्रेनों से आ रहा है, कोई बसों से आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, हर तरफ ममलकत सऊदी अरबिया उनकी खिदमत के लिए बिछी हुई रहती है। यहाँ के लोग, यहाँ की पुलिस, यहाँ के अवाम अपना कलेजा निकाल कर उन्हें पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से जो यहाँ आया है उसने इस मंजर को देखा है, न पानी की कमी, न खाने की कमी, न फल की कमी, न सामान, किसी भी चीज की कमी नहीं। अमन और शांति और राहत, दुनिया के अंदर कोई मुल्क नहीं है जो इतना अमन के साथ 60 लाख 70 लाख का मजमा बैक वक्त एक जगह उतरता है, मुंतकिल होता है। खाने पीने किसी भी चीज की कोई रेप नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जिना नहीं, कोई बदकारी नहीं, कोई लूट नहीं, कोई खसूट नहीं, कोई कत्ल नहीं, कोई गारत करी नहीं। अल्लाह अकबर, एक सिर्फ जुबानों पर अल्लाह की तकबीरात हैं, खालिक़े कायनात के हम्दो सना हैं। हर शख्स अपने अपने नफ्सी में लगा हुआ है और अल्लाह को राजी और खुश करने में लगा हुआ है। अपने भाई की मोहब्बत, अपने, मैं क्या बताऊं आपको, ये मनाजिर हैं हरमैन शरीफैन के ममलकत, और इसी के ज़िम्न पूरा ममलकत सऊदिया अरब, अल्हम्दुलिल्लाह, हिजाज मुक़द्दस हो या नजद हो या पूरा इलाका, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये तो सिर्फ मैं हरमैन शरीफैन की बात बता रहा हूँ और उसके रास्ते की। अल्लाह, क्या रास्ते का जिक्र आ गया, मैं आपको क्या बताऊं। आपने जो हज किया उनसे पूछिए कि रात को जब बसें चलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रास्तों पर मक्का और मदीना के जो शाहराह हैं उन शाहराहों पे दिए रोशन हैं, 3-3 4-4 जावियों में इस तरह रोड, और आराम से किसने खूबसूरती के साथ
और बड़े लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक की सदाएं बुलंद। अब मदहोशी के आलम में अल्लाह के दरबार की जियारत के लिए अल्लाह अकबर चले जा रहे हैं। रास्ते में रोशनियां, कुमकुमे, होटल्स, खाने पीने, जहां बसें रुकती हैं, अल्लाह की नेमतें ही नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने क्या ये पता चलता है कि वाकई अल्लाह की कितनी अजीम रहमत है और बरकतें हैं यहाँ पे। ऐसे चिराग रोशन हरम शरीफ पहुंचिए, माशाअल्लाह, हमामात साफ, टॉयलेट कहीं गंदगी नहीं, नजीफ साफ सुथरा, बिल्कुल साइलेंट, खामोशी का आलम है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वाकई हम कितने मुबारक और वाकई अजीम तरीन मकामात हैं जहाँ बाकायदे ये नज़्म है, इंतज़ाम है। ममलकत सऊदी अरबिया इसकी काबिल मुबारकबाद है और एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर, और अल्लाह तबारक व फज़ल है, तौहीद और सुन्नत की बरकतें हैं कि जहाँ बिदअत करने वाले अगर वहाँ कहीं थोड़ा बहुत कुछ बिदअत का काम करने की कोशिश कर दें, फौरी तौर पर उलमा है, मशाइख हैं, बाकायदे उन्हें मना किया जाता है, ये बिदअत है, ये शिरक है, ऐसा नहीं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सबकी बाकायदे निगरानी होती है, अंडरग्राउंड बाकायदे बैठा हुआ एक नेटवर्क है। कहाँ कोई चोर अगर कोई गलत काम करता हुआ दिखता है, फौरी तौर पर बड़े आराम से पुलिस, सिविल ड्रेस हो या पुलिस, उस बीच में जा करके और उसको उस बदमाश को या उस गलत करने वाले को अपने हाथ से ऐसा चुपचाप आराम से लेकर के साइड में लेकर के उसके साथ कानूनी कार्रवाई होती है। कोई किसी को पता भी नहीं चलता है, किसी को इल्म भी नहीं क्या हो रहा है, कहीं कुछ भी नहीं। अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह कि देखिए क्या मैं बताऊं मदीना तैयबा के, और ये मैं बता रहा हूं, ये तो हरमैन शरीफैन की बात मैं कर रहा हूं। पूरे ममलकत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, राहत है, शांति है, सुकून है, खौफ नहीं, डर नहीं। आप सिस्टम और निज़ाम के तहत पाबंद हैं, खलास पूरे ममलकत में घूमिए, टहलिए, रास्ते भी पूछने की जरूरत नहीं। इस तरह से बोर्ड लगे हैं कि आपको खुद ब खुद रहनुमाइयां हो रही हैं, चले जाइए दाएं बाएं, खाने पीने की चीजें, रात हो कि दिन हो, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अजीज़ा ने गिरामी, खैर मैंने अर्ज किया कि अगर मैं तारीफ करूं ममलकत सऊदी अरबिया की तो बहरहाल बहुत वक्त चाहिए। मैं एक खास मकसद के लिए जो आज इस ममलकत तौहीद के लिए, ममलकत हरमैन शरीफैन के खिलाफ असल में देखें सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज चिराग मुस्तफ़वी से शरारे बुलहबी ज़माने ही से। जहाँ तौहीद व सुन्नत है वहाँ कुफ्र है, वहाँ शैतान है, वहाँ शिरक है, जहाँ सुन्नत है वहाँ बिदअत है, जहाँ तौहीद है वहाँ शिरक, ये ज़माने से रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, मैं समझता हूँ वो कम इल्म ही कह लें उनको, या उनको पढ़े लिखे सिर्फ जुब्बो दस्तार में होना ये पढ़े लिखे की दलील तो नहीं है, लेकिन ला इल्मी कह लें या जहालत कह लें। और कुछ बुग़्ज़ और हसद भी होता है। कुछ लोग जो मुसलमानों में जो फ़िरक़ावारियत, मैं असल में मैं इन सब टॉपिक को उभारना नहीं चाह रहा। उसकी वजह है आप जानते हैं कि आलम इस्लाम किस दौर से गुजर रहा है और किस कदर जख्मी जिस्म आलम इस्लाम का जो बदन है ना, वो जख्मों से चूर चूर है। हर तरफ दुश्मनान इस्लाम घात में लगे हुए हैं। कुछ तो कलमा पढ़ने वाले हैं, कुछ बेकलमा हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत फरमाए, वो उनके जाल में फंसे हुए हैं, वो उनके बहकावे में आए हुए हैं। बुग़्ज़ और हसद और कीना और उनके दिलों के अंदर बैठा हुआ है। अब आप ये बताएं, शिर्क ये इस्लाम है क्या? बिदात ये इस्लाम है क्या? हरगिज़ ये इस्लाम नहीं है। और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सारे गुनाहों को चाहे तो माफ कर दे सिवाय शिर्क। अगर आदमी बगैर तौबा के मर गया तो अल्लाह शिर्क को नहीं माफ कर सकता है। और शिर्क, मैं हल्की से हल्की मिसाल दे दूं अगर आपको कि शिर्क क्या है, यही अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारना, या बाबा रिफाई, या बाबा फलां, या बाबा गंजे फिरदौस, या बाबा फलान, या बाबा फलानी, या पीर, या ढका, या अला बला, पेड़ों को, पौधों को, सूरज को, चांद को, इंसान को, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मदद के लिए पुकारना, खुद सहाबा को अपनी मदद के लिए, ये शिर्क बिल्लाह है। ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है। और अल्लाह तबारक व तआला इसके करने वाले को माफ नहीं फरमाएगा। वो इतनी लंबी दाढ़ी रखा हो, या इतना बड़ा टोपा लगाया हो, या इतने बड़े दस्तार और
कुतुबुल आलम, फजलुल आलम और पता नहीं कौन सा फखरुल औलिया, जुब्दतुल सुलहा और फखरुल अमासिफ और न जाने शेखुल हदीस, अल्लामा कबीर, मुहद्दिस फला, ये सब दुनिया के अलकाब और आदाब यहीं रह जाएंगे। समझ रहे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के सूरह निसा के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क की हालत में मर गया, अल्लाह ने फरमाया जन्नत उसके ऊपर हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम है और उसका कोई वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और इन जालिमों का कोई मददगार भी नहीं होगा। ये बात अच्छी तरह से, कोई वहां से बात कुछ नहीं होगी, सीधे मुंह ढकेल दिया जाएगा जहन्नम। और बिदात वगैरह तो आप सुन्नत के खिलाफ जो भी उमूर है बिदात है। आप इसके अलावा जो गुनाह है अल्लाह जिसके लिए चाहे माफ फरमा दे, अल्लाह की मर्जी है। चोरी, जनाकारी, बदकारी, घटियाई, जो भी गुनाह है इसके अलावा, शिर्क के अलावा, अल्लाह बगैर तौबा के अगर वो मर गया, शिर्क के अलावा जो गुनाह है बगैर तौबा के मर गया, अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे माफ करे, वो चाहे उतनी सजा जहन्नम में देकर, लेकिन अगर वो मुआहिद है तो इंशाअल्लाह वो फिर वो जन्नत में आएगा। लेकिन मुशरिक खालिदन मुखल्लिदन फिन्नार है, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये बात अच्छी तरह से याद रखो। ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर 1000 गुनाह सही, फरिश्ते नहीं है ये मैं मानता हूं, 1000 बला सही, लेकिन शिर्क बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीन पर, इस रूए अर्ज पर अगर कोई मुल्क है तो वो सऊदी अरब है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह आप बता दें कि ये शिर्क है, रब्बे काबा की कसम सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, ममलकत सऊदी अरबिया उसे मानने के लिए, उस शिर्क को मिटाने के लिए सबसे पहले खड़ी हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज बता दें कि ये बिदअत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि उस सुन्नत को जारी करें, उस बिदअत जो अकीदे की बिदअत है उसको खत्म करें। हम ये नहीं कहते कि गलतियां नहीं होती, ये कोई मासूम नहीं है, सऊदी अरब कोई मासूम मुल्क नहीं है, सऊदी अरब के लोग कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है, इसी जमीन से पैदाशुदा मखलूक है, हमारी औलाद की तरह, हमारे औलाद की तरह इंसान है, हर एक से गलती होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ता व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, आदम के सारे बेटे गलती करने वाले हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन गलती करने वाला वह है जो गलतियों से तौबा करे। आप मुसलमान हैं, अल-मोमिन मिरअतुल मोमिन, मोमिन का आईना होता है। आप मुसलमान हैं, आप हमें बताएं कि हम में क्या गलती है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उसकी इस्लाह करेंगे। ये नहीं कि उसको बगैर तहकीक किसी ने कौवा कान लिए जा रहा है, वो कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं, किसी ने कह दिया कि साहब क्या कहते हैं ये हुआ फलां हुआ ढका हुआ, सऊदी अरब में सऊदी अरब मक्का मदीना में, मैं सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, मक्का मदीना में सिनेमा थिएटर खोला जा रहा है, फलां हो रहा है, तो वो देखें वो पाकिस्तान के मुफ्ती साहब ट्वीट कर रहे हैं, तो वो फलाने मुफ्ती साहब ट्वीट कर रहे हैं कि साहब इसे और फलाने एक हुसैनी साहब हैं, नदवी साहब, सलमान साहब, अल्लाह सलमान हुसैन रुशदी नहीं, सलमान हुसैनी नदवी, वो कह रहे हैं कि काबिल गर्दन जदनी हैं, इनको कत्ल कर दिया जाए। ये गर्दन, इनकी जुबान पर तो ये लफ्ज काबिल गर्दन जदनी बहुत आता है, ये लफ्ज जो है बहुत आता है। एक दफा बेंगलोर में तकरीर करते हुए अब वो जनाब अली, वो पता नहीं किसी ने कोई उल्टी सीधी बातें करते हैं लोग ना, हमारी बात उनकी बात उल्टी सीधी मौलवियों को सुना देते हैं, मौलवी जज्बे में आ जाता है। अब वो न देखा न सुना, उन्होंने बेंगलोर की कॉन्फ्रेंस में कह दिया, वो इशारा हमारी इस नाचीज की तरफ था, ऐसे मौलवियों को मिंबरों से उतार दिया जाए और मिंबरों से उतार करके ये काबिल गर्दन जदनी है, इनको खत्म कर दिया जाए, इनको ये कर दिया जाए। सोचिए। और उस वक्त मैंने किसी मौके पर तकरीर में कहा था कि मौलाना सलमान नदवी साहब, आपके इस भड़काऊ भाषण पर और आपकी इस तकरीर को सुनते हुए अगर कोई भी अहले हदीस का बच्चा उसे खराश भी लगी ना इस वजह से कि वो अहले हदीस है, या किसी भी आलिम को अगर तकलीफ हुई या उसे ऐसा मरा या हुआ, आपके ऊपर कत्ल का केस आएगा, मर्डर केस आएगा। खैर, मैं अर्ज ये कर रहा था कि ऐसे मौके पर जबकि आलम इस्लाम का बदन चूर चूर है, जख्मी जख्मी है, यहूदियत, नसरानियत और क्या कहते हैं मजूसियत और सनम असनाम परस्ती के दिलदादा चारों तरफ से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ खड़े हुए हैं,
ऐसे सिचुएशन में आप इन तमाम सब मसाइल को लेकर, और यहाँ सऊदिया अरब के खिलाफ एक आलम इस्लाम की रूह है, जान है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का मुक़द्दस, उसके मुहाफ़िज़ीन हैं, आप उन कुफ़ार के सामने, उन गैरों के सामने खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि नजदी काफिर, इनको ये, इनके ऊपर लानत, इनके ऊपर फलां, ये सब आप कह करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? आप अपना तकद्दुस साबित करना चाहते हैं? किस बेस पर? क्या सिनेमा आप क्या समझते हैं? सिनेमा क्या है? असल में आपकी गलती नहीं है, गलती आपके माहौल और माशरे की है। आप जिस माहौल में रहते हैं ना, उस माहौल में सिनेमा का लफ्ज जो है वो उन्हीं रंडियों, तवायफों और नाच गाने करने वाले मॉडल्स या एक्टर और कैरेक्टर, क्या कहते हैं उसको, हीरो के नाम से और हीरोइनों के नाम से, जो फहाशियत और जो बेहयायत, अमूमी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर सिनेमा का मफहूम यही है, और इसीलिए ये लफ्ज ईजाद हो गया। समझ रहे हैं? तो आप उस माहौल में जब सिनेमा का लफ्ज सुनते हैं तो आपकी गलती नहीं है, यह आपकी सकाफत, जहां आप रहते हैं उस सकाफत का ही एक्शन है, रिएक्शन है कि आप जानते हैं। अब लफ्ज सिनेमा सुना तो साहब, अरे सऊदी अरब में, ओ भी हर में सिनेमा, अरे ये सिनेमा क्या है भाई? आप जानते हैं असल में सिनेमा क्या है, सब कुछ समझते हैं, लेकिन चूंकि सऊदी अरब से एक वही है बुग़्ज़े मुआविया, हुब्बे अली, हज़रत अली की मोहब्बत का नाम लेकर सऊदी अरब से दुश्मनी का। अब अफसोस तो इस बात का है कि आपको असल में सऊदी अरब से दुश्मनी की वजह सिनेमा नहीं है, सऊदी अरब से दुश्मनी की वजह जो है वो तौहीद और सुन्नत है। तो जो मुशरिकीन हैं, जो बिदती हैं, ये जिनके दिलों के अंदर क्या कहते हैं, शिर्क व बिदअत के जरासीम मौजूद हैं, बैक्टीरियाज मौजूद हैं, वो सऊदी अरब का नाम सुनते ही वो ऐसे ही लगता है जैसे बंदर के दुम पे कोई पैर रख दे तो बस बिलबिला उठते हैं वो जनाब आली, और सऊदी अरब को गाली गुलूज, और गाली गुलूज तो छोड़ो, काफिर सब कुछ बनाते हैं। और खास तौर से हमारे यहाँ बर्रे सगीर का एक तबका है जो सर से लेकर पैर तक शिर्क और बिदात में डूबा हुआ है, और अगर मैं कहूं कि अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी में डूबा हुआ है, और रब्बे काबा की कसम है, वो मेरे पास हवाले मौजूद हैं, और जो गुस्ताखान हैं उनकी वो पैरवी करते हैं, उनके मसलकों की पैरवी करते हैं, उनके बातों की पैरवी करते हैं, जो अल्लाह के बारे में यह अकीदा रखते हैं कि बुजुर्गान दीन का अल्लाह, वो बुजुर्ग जो है बीवी है और अल्लाह उसका शौहर है, नौज बिल्ला, जमीन फट जाए, आसमान फट जाए, टूट जाए, ऐसे लोगों पर शर्म नहीं आती और हया नहीं आती। उनकी किताबों में, जिन्हें ये आला हजरत कहते हैं, उनकी किताबों में, उनके मलफूजात में ये बातें मौजूद हैं कि बुजुर्ग थे वो कानों में बालियां पहनते थे, नाक में फुल्लियां पहनते थे, चूड़ियां पहनते थे, ये सब करते थे। वो जो है वो कहते थे अल्लाह से, वो कहते थे कि मेरा सुहाग, तू बारिश बरसा दे वरना ये सुहाग ले ले। या नमाज पढ़ने गए, काजी साहब ने कहा तो कहने लगे कि साहब वो जैसे ही नमाज, जैसे अल्लाह पर इमाम ने कहा वैसे ही कहने लगे, अरे मुझे बेवा किए देते हो, मुझे बेवा किए देते हो, मेरा शौहर अल्लाह है। यानी सोचिए आप, ये कुफ्र है, ये गुस्ताखी नहीं, ये कुफ्र बिल्लाह है। और जो कहे वो हो सकता है भाई हजरत ही नहीं, आला हजरत हो, किसी और का हो सकता है, हमारा तो नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा दीन है? और खैर कहने का मतलब यह है, ये वो तबका है जिसे पता नहीं क्यों, जाहिर है उसकी पैदाइशी से इसको, इस जमात की फिरके की पैदाइशी से इसको सऊदी अरब से दुश्मनी। तो ऐसे लोगों को, ऐसे समझना चाहिए, ऐसे मौजूआत इस वक्त उभारना जबकि हम खुद खतरे में, हम अपने मुल्क में रह करके भी। अब भैया आप देखिए, अभी आज ही क्या 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर, कई 1.5 साल से या साल भर से मैं सुन रहा हूं, और तकरीबन 1 हफ्ते से अभी ये न्यूज भी आपने सुनी होगी, और पूरे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पूरी फैल रही हुई है कि कोई साधु है, अयोध्या के अंदर साधु था, संत था वो कोई, वो उसको पता नहीं क्या पेट में मरोड़ हो रही है, उसको वो गवर्नमेंट को भी मुसीबत में डाले हुए है, जो मौजूदा हुकूमत है हमारी, उस हुकूमत को भी इम्तिहान में और आजमाइश में उन्होंने डाला हुआ। पहले से चिल्ला रहा है वजीर आजम को और वजीर दाखिला को, किसको कि मुसलमानों को और ईसाइयों को हिंदुस्तान से उनकी नेशनलिटी खत्म कर दी जाए, यानी उनको वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2,
कि साहब वो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। नंबर 3, जितने भी मंदिरें हैं सबके बिजली वगैरह सब माफ कर दिए जाएं कहीं ना। नंबर 4, वो पता नहीं 40-50 किलोमीटर के राउंडिंग में कोई भी गोश्त की दुकान ना हो किसी मंदिर के, और इस तरह की बहुत सारे मुतालबात वो चिल्ला चिल्ला करके आज 12 बजे 2 अक्टूबर को जनाब अली वो क्या कहते हैं, आज गांधी जयंती भी मुझे पता चला कि गांधी जी की पैदाइश भी आज हुई थी हिंदुस्तान के अंदर। तो गांधी जयंती की वजह से पूरी मार्केटें दुकानें भी बंद थी, और साहब ये इन्होंने सरजू नदी में समाधि लेने की कसम खाई थी। मैं नहीं, और वो अपना कसम छोड़ करके वो एक डब्बा पानी लेके कह रहा कि हम इसमें हमको पता नहीं। अब बहाने तो बहुत होते हैं, ये देखें झूठ का कोई सर और पैन होता है। इनको तो चाहिए था जाकर के सरजू नदी में चुपचाप बैठ जाएं, मर जाएं, खत्म कहानी। लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मतलब शोहरत है, अपनी शोहरतें हैं, ये हैं, फसाद, फितना, फिरकावारियत। उसी तकरीर में वो कहता है कि हिंदुस्तान बट जाएगा, बंटवारा होगा। ऐसे आदमी की ऐसा आदमी, उसकी तो जुबान काट लेनी चाहिए जो ये बात करे कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा। हिंदुस्तान अब दोबारा नहीं बटेगा और न कटेगा, भारत भारत रहेगा। समझे? ये बात अच्छी तरह से समझ लो, भारत भारत रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की बात कर लो, कौन से हिंदू राष्ट्र की बात? सब तो चल रहा है। अरे सारी हुकूमत तो बड़े बड़े ओहदों पर, नौकरियां पर, सब बड़ी बड़ी चीजें, जितनी भी चीजें सब तो हिंदू बेचारे। हिंदू, मैं हिंदू लफ्ज नहीं कहता, क्यों? इसलिए कि मैं नहीं मानता कि सब हिंदू हैं। सनातन धर्मी के लोग हिंदू नहीं होते, वो हिंदू नहीं है। सनातन जो होते हैं, जो सनातन धर्मी के, वैदिक धर्म के जो लोग हैं, जो आर्यन हैं, वो हिंदू नहीं है। और हिंदू का शब्द अभी एक डॉक्टर, कोई पंजाब की कोई मोहतरमा है, उन्होंने उस शब्द का, उस लफ्ज का माना भी बताया है, अजीब व गरीब माना कि अगर उन्होंने उनके ऊपर तो भाई झगड़ा भी हो गया, तो उसका माना भी डिक्शनरी के हिसाब से अजीब व गरीब बता दिया उन्होंने, उस पर भी बवाल चल रहा है। तो बहरहाल वो उनका मसला है। कहने का मतलब यह है कि ये जो है हिंदू का, हर भारत का हर आदमी हिंदू नहीं है। हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू कोई दीन नहीं है। मसलन हम सऊदी अरब में रहते हैं, यहाँ हमें हिंदी कहा जाता है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, इसलिए हमको, चूंकि इसका पुराना नाम हिंदुस्तान है। अब जब हिंदुस्तान बटा 2 हिस्सों में, तो एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। जैसा कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तारीख में पढ़ा है कि हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में जब हो गया, तो एक भारत कह दिया गया और एक को पाकिस्तान कह दिया गया, तो हिंदुस्तान ही खत्म। अलगरज है, वो एक अलग मैटर है। तो मैं ये कह रहा था कि जहां पर ये परिस्थितियां हों, जहां ये हालात हों कि चंद फिरका परस्त ताकतें वजूद खत्म करने के ऊपर लगी हुई हैं, हमें चाहिए कि हम सब्र और जब्त और तहम्मुल से अपने देश और अपने दीन और अपने वतन दोनों की हिफाजत करें, दोनों को बचाएं, दोनों को इस तंग गलियों से निकालकर कुशादगी की तरफ ले जाएं, तारीकियों से निकालकर रोशनी की तरफ लाएं, बिरादराने वतन को समझाएं, उनके साथ ऐसे फिरका परस्तों की राज को फाश करें कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग मुल्क का बंटवारा चाहते हैं, ये लोग तकसीम करना चाहते हैं, ये सिर्फ भारत माता का नारा लगाकर भारत का विभाजन करना चाहते हैं, भारत को खत्म करना चाह रहे हैं। हमें बताना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब का मुल्क है, ये हम सब का देश है। इसके अंदर यही इसकी खूबसूरती है, यही इसका जमाल है, जिसको गांधी जी ने कहा था कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के गुलदस्ते हैं, इसमें चंपा भी है, इसमें गेंदा भी है, इसमें फूल भी, इसमें चमेली भी है, इसमें हर किस्म के फूल हैं। तो हमें ऐसे सिचुएशन में, और खुद आलम इस्लाम पूरा परेशानियों में मुब्तला है, कोरोना जैसी महामारियों, अब ऐसे मौके पर ऐसे मौजूआत और ऐसी बातें जो उतनी अहम तो नहीं है। हरमैन शरीफैन के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जो अकीदत, जो मोहब्बत यहाँ सऊदी अरब के उसरा मालिका, जो ममलकत सऊदी अरब का सऊदी जो खानदान है, आले सऊद जो है, मैं समझ जितनी उनको मोहब्बत है ना, ये जो चारों तरफ इस मुल्क के खिलाफ बकवास करने वाले और झूठ बोलने वाले अय्यार और मक्कार लोग जो हैं, दुश्मन, ये सिर्फ अपने बदअकीदगी की वजह से, उनकी वो बदबू है जो अपने मुंह से निकालते हैं इस मुल्क के खिलाफ। आप क्या समझते हैं
آل سعود نے جو خدمات انجام دیے ہیں، آپ کے کہنے سے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ نے یہ شمع روشن کی ہے. آل سعود کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے انہیں ان کو یہ مقام بخشا ہے، یہ عظمت دی ہے. یہ توحید و سنت کے داعی ہیں، توحید و سنت کے پیروکار ہیں، یہ قرآن و سنت کے نافذ کرنے والے ہیں. اور یہاں جب تک توحید و سنت کی یہ شمع جلتی رہے گی، سعودی عرب کے جھنڈے ایسے لہراتے رہیں گے، کسی دشمن کے دشمنی انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اور حرمین شریفین کے لیے آپ کیا جان دو گے؟ اور آپ نے تو اسلامی کا گلا گھونٹ دیا اپنے ملک کے اندر، آپ نے تو توحید چھوڑ کر شرک اپنایا ہوا ہے، آپ نے سنتوں کو طلاق دے کر کے بدعتوں سے ایک نہیں 10 بیاہ کیے ہوئے ہیں. عمل کے اندر بدعت موجود ہے. سال کون سا مہینہ کون سا دن ہے جہاں آپ بدعات اور شرک نہیں کرتے؟ صبح سے لے کر شام تک درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں، چبوت، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. آپ جب اسلام کی حفاظت نہیں کر پائے تو آپ حرمین شریفین کی حفاظت کرو گے؟ یہ منہ اور مسرور کی تعجب ہے یارو، حیرت ہے آپ کے اوپر. پہلے اسلام کی حفاظت جہاں ہو وہاں کرو، شرک سے توبہ کرو. یہ درگاہ، یہ مدار، یہ شدے، یہ علم، چبوترے، یہ نیاز، یہ فاتح، یہ عرس اور یہ میلے، یہ ڈھول، یہ تاجے، یہ بنگڑے، یہ چمٹے، یہ اگربتیاں، یہ مرغے، یہ درگاہوں کے اوپر جو ذبح کرواتے ہو. اور ہم یہ سب کر چکے ہیں معذرت کے ساتھ. نانی جاگے ننیحال کا ذکر نہیں کرتے، بندے ناچیز ان سب ماحول سے اور حالات سے گزر چکا ہے. یہ بات یاد رکھو، میں نے کئی دفعہ اس حقیقت کو بیان کیا ہے اور آج ہو رہا ہے وہ. لیکن الحمدللہ جہاں تک علم کی روشنی پہنچ رہی ہے، قرآن و سنت کا پیغام پہنچ رہا ہے، الحمدللہ لوگ توبہ کر کر کے توحید و سنت کی شاہراہوں پہ آ رہے ہیں. اب حلوے ماڈھے ختم ہو رہے ہیں، اب شرک و بدعت کے دیے ٹمٹما رہے ہیں. بس اب بجھے کہ تب بجھے. تو ادھر کفر بھی بل بلا رہا ہے، شرک بھی بل بلا رہا ہے، اس کا بھائی بدعت بھی بل بلا رہی ہے، سب بل بلا رہے ہیں. اور سعودی عرب اور ان کے علماء کے خلاف ایک ہجوم، کچھ نہ ملا، کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ ایشو تو بنایا جائے. کسی زمانے میں گنبد خضرا جو ترکیوں نے بنایا، پہلے حالانکہ گنبد خضرا وغیرہ کا کوئی علامت اور کوئی نشانی صحابہ کے زمانے میں، نبی کی وفات کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نہیں تھی. یہ تو ایک بدعتی تھا یہاں کا، مصر کا بادشاہ کا قرقوق پتری کیا نام تھا اس کا، اس نے آ کر کے یہ تمام سب وفاء الوفا للسحمودی پڑھیے، وہ بلو کلر کا کلر لگا دیا، ایک جنگلہ بنوا دیا، ایک لکڑی کا اوپر سے کبا اور جنگلہ بنا دیا. یہ ہوتی ہے ابتدا اس طرح سے. اور اس جنگلے کو بھی بعد میں ترکیہ نے وہ تمام سب، یہ حالانکہ یہ شریعت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں، ہرگز اسلام نہیں. لیکن اب ایک ہے بہرحال بنا بنایا رکھا ہوا ہے فتنہ تو ہے وہ. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ مسلمانوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے. جب تو یہ چیز ہے وہ. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو یہ دشمنیاں ہیں، جو یہ آپ نہیں حفاظت، آپ اس کی حفاظت، اسے کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ صرف اس کی حفاظت وہی کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت کے، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الحمدللہ لے کے چلیں. ورنہ کیا ہوتا حشر، یہی مزارات، یہی درگاہ پوج کر کے آدمی ہوئے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ماحول میں اس موضوع کو ابھارنا بھی ایک بیوقوفی ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو سینما کی حقیقت بتاؤں، یہ جو چلاہٹ پڑی ہوئی ہے نا کہ وہ مفتی پاکستان کے مفتی اعظم پاکستان نے ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. ایک صاحب انتقال کر گئے ابھی کچھ دن پہلے، گیلانی صاحب کشمیر میں، انہوں نے بھی مرتے مرتے ان کو بھی کسی نے گمراہ کر دیا کہ صاحب وہ سعودی حرمین شریفین میں سینما بن گیا ہے تو فلاں. ارے اللہ کے بندو، حرام ہے اس طرح سے الزامات لگانا. پتہ ہے تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ اسراء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو، جس کا تمہیں علم نہ ہو. کیوں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ تم اپنے گھر کی فکر کرو، تم اپنے آجو باجو کی، تم کو کیا پتا گھر میں تمہارے کیا ہوتا ہے.
तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने वतन, तुम जहां के भी रहने वाले हो दुनिया में, अमेरिका, चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सूरिया, कहीं के भी रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहां मेरी आवाज पहुंच रही है, ये एक नसीहत है। ऐसी चीजों के पीछे न पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। ला तक़्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया? मना इसलिए फरमाया कि बेशक ये कान, ये आंख और ये दिल, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, ये सब अल्लाह ताला के यहां इस सबसे बाज पुरस होगी, इन सबसे पूछा जाएगा, सवाल होगा। हाँ, क्या जवाब दोगे? वो मौली साहब आएंगे जवाब देंगे, वो फलाने पीर बाबा आएंगे, वो आला हजरत आएंगे, वो फलाने गुस आदम आएंगे, वो कुतुबुल अक़ताब आएंगे, औताद आएंगे, वो फलाने आएंगे, वो अमीर नवाज और फकीर नवाज आएंगे, कोई नहीं आएगा। हर एक को जवाब देना पड़ेगा। कब्र में कोई नहीं आएगा, या वहां मैदान महशर में कोई आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। ये उल्लू बनाया हुआ लोगों ने, वो वाकया सुना देना हमारे यहाँ, क्या क्या बताऊं मैं। वो कब्र में फिर मुनकर नकीर आए, गौसे आदम का धोबी था, उसने मुनकर नकीर आए और कहा मन रब्बुका, तो कहा या गौसे आदम, मैं तो गौसे आदम का धोबी हूं। कहा मा दीनों का, कहा मैं गौसे आदम का धोबी हूं। कहा मन नबियों का, कहा मैं गौसे आदम का धोबी हूं। इतने में गौसे आदम आ गए, उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा धोबी है? और इस तरह से वो मुनकर नकीर अल्लाह ताला के यहाँ चले गए कि अरे वो कौन, हम गए थे ऐसे ऐसे। अल्लाह ताला ने कहा अरे तुम गए क्यों उसके पास, वो तो पीराने पीर दस्तगीर का नौकर धोबी, हमारा पीर था, एक मर गया। वो इससे भी खतरनाक बात बयान करता था, धोबी का वाकया नहीं बयान करता था। वो ये बयान करता था कि वो मुनकर नकीर आए और कब्र में पहुंचे और कहा कि मन रब्बुका, कहा या गौसल मदद, कहा मा दीनों का, कहा या गौसल मदद, कहा मन नबियों का, कहा या गौसल मदद। इतने में गौसे पाक पीराने पीर रोशन जमीर कब्र में तशरीफ लाए और मुनकर नकीर, तुम जानते हो कितने बड़े होते हैं, जमीन को फाड़ते हुए आते हैं, आंखें नीली, और वो हाथों में गदे और गुर्ज होते हैं कि अगर वो पहाड़ पे मार दें तो पहाड़ सुरमा बन जाए। और गौसे आजम ने पकड़ा एक तरफ बाएं हाथ से मुनकर को, दाएं नकीर को, और कहा ऐसी वल्लाह, अल्लाह झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत हो, ऐसा बोला कर देख हटाकर, देख हटाकर, देख हटाकर, कहा मन रब्बो का, मदीनों का, मजे तक, इस तरह की तकरीर और नारे कादरी आप समझ के नारे लगते थे। अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, मजाक दीन का, इस्लाम का ये मौलवी उड़ाते हैं, मुफ्ती उड़ाते हैं, ये पीर उड़ाते हैं, ये मजाक नहीं। इन अहमकों से कोई पूछे कि कब्र में तेरे बाप ने क्या कैमरा लगाया हुआ था, तुझे कैसे पता कब्र का क्या हालात क्या होते हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि साहिब कब्र पर दफन करके जब तुम आते हो, जो गुजरती है अगर मैं वो तुम्हें सुनवा दूं, अल्लाह से दुआ करके तुम्हें सुनवा दूं, तो तुम अपने मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे और तुम मजाक समझोगे। फिर मैं भी आगे बताऊंगा, ऐसे ऐसे वाकयात लोग बयान करते हैं। हम ऐसे लोगों को न पीर समझते हैं, न पैर के लायक भी नहीं, पीर तो बड़ी दूर के, पैर के लायक भी नहीं समझते। ये आप लोगों के काम है। तो ये वही लोग हैं जो बगैर किसी जहालत की वजह से बस कौवा कान लिया जा रहा है, उसी के पीछे वो फलाने ने ट्वीट कर दिया, कौन है भाई, वो मुफ्ती आज़म फलां हैं, वो कौन है भाई, वो फलां है शेखुल। अरे ये मक्कार और झूठे और अय्यार लोग हैं। कफा, अल्लाह के नबी ने फरमाया से हफ्स इब्न आसिम इस हदीस के रावी हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वह हर सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन करे। हम मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, हम सऊदी अरब में रहते हैं, हमने मदीना में तो कोई भैया फिल्म उलम तो देखी नहीं, ना कोई सिनेमा हॉल देखा। अरे झूठ बोलो, थोक के बाद झूठ बोलते हो। तुमने क्या समझा हुआ, अपने मुल्क समझा हुआ है। अरे
ऐलान कर दिया गया, किसी ने कह दिया, मैंने पहले बताया कि यहाँ हर आदमी फरिश्ता तो नहीं है, यहाँ सब इंसान है। किसी मीडिया वाले ने, किसी सियाहत वाले ने, टूरिस्ट किसी ने कुछ बयान दिया कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा करेंगे, तो करेंगे, तो एक बयान है, करेंगे, हुआ तो नहीं है भैया अभी। और उसके ऊपर यहां मशाइख और उलमा बैठे हैं भाई, आप ये ना समझें अपनी तरह कि बस हलवे मजीद आने दीजिए, हलवे माढ़े हराम हलाल, आप ये ना समझिए। मुझे ये बात नहीं कहना थी, मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम खुद जख्मी हैं, बदन पुंबा कुजा कुजा ने हम तन हम दाग दाग छुट, आलम इस्लाम जख्मी है, चूर है, लेकिन हम मजबूर हैं ये जुबान इस्तेमाल करने पर। मादरत के साथ मुझे माफ कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी यार, कोई कसर नहीं छोड़ी बेचारे ममलकत सऊदी अरबिया को बदनाम करने। क्यों? इसलिए कि ममलकत तौहीद की बात करता है, सुन्नत की बात यहां होती है, यहां के उलमा किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। इसीलिए आपको दुश्मनी है कि यहां फिरका वारियत नहीं है, यहां कोई मजहबी तकलीद नहीं है, और आप तकलीद के गुलाम, इब्नुल गुलाम, अंधे गूंगे बहरे बने हुए हो, इमामों के नाम पर रोटियां सेकते हो। वो अइम्मा रहमहुमुल्लाह जो हमारे इमाम, अइम्मा अहलुस सुन्नह वल जमाअह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अइम्मा अहलुस सुन्नह वल जमाअह इमाम अहलुस सुन्नह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफई, इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह, ये हमारे इमाम है। रब्बे काबा की कसम, इनकी शान में गुस्ताखी ये ईमान की कमजोरी की अलामत है। हम इनकी शान में गुस्ताखी ईमान की कमजोरी की अलामत समझते हैं, हम इन्हें अपने सराखों बैठते हैं। इन्होंने रहनुमाई की, इन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की, कुरान और सुन्नत की बातें इन्होंने बतलाई। ये बात अच्छी तरह समझ, ये इल्जाम लगा है ये इमामों को नहीं मानते। अबे इमामों को अच्छी तरह से हम मानते हैं, ईसाइयों वाली जुबान न इस्तेमाल करो, क्रिश्चियनों वाली। क्रिश्चियन भी यही कहते हैं कि मुसलमान क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। तो क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? हम ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते? बेशक हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें आमर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ये सब हम सब रसूलों पर और नबियों पर ईमान लाते हैं। उसके बावजूद भी क्रिश्चियन चिल्लाते हैं क्या, ये ईसा को नहीं मानते, ये यहूदी कहते हैं मूसा को नहीं मानते। अरे हम तो ये कहते हैं हम ईसा को ना माने, मूसा अलैहिस्सलाम को ना माने तो हम तो काफिर हैं, हम मोमिन ही नहीं हो सकते, हम तो मुसलमान भी नहीं हो सकते। उसके बावजूद भी हमें ये ताने दिए जाते हैं कि साहब हम जो है ये नहीं मानते ईसा अलैहिस्सलाम, तो झूठे हैं ना वो। बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे भाई भी मुक़ल्लिद हमें कहते हैं कि इमाम साहब को नहीं मानते, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते। झूठे, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों के ऊपर। कौन कहता है इमाम अबू हनीफा को रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानते? हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को अपने दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, हर इमाम को अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने भी अदना से भी खिदमत की है, हम उन्हें अपने सर आंखों का ताज समझते हैं, आंखों की रोशनी समझते हैं। झूठ है, फरेब देते हो तुम सिर्फ अपनी गद्दियां बचाने के लिए। लोगों, इन मक्कारों को समझो, इन मक्कारों को समझो, इनको और समझो नहीं, पहचानो। ये सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं ताकि लोग सही रास्तों पे ना, ये शयातीन हैं, ये बैठे हुए हैं। इन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयअकुलूना अमवालन नास बिल बातिल। अरे ईमान वालों, गौर से सुनो, बहुत सारे पीर, बहुत सारे मौलवी लोगों का माल हराम तरीके से खाते हैं। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राहों पर लोगों को अल्लाह की तरफ आने से रोकते हैं। कौन? अरे अल्लाह तुमको ऐसे थोड़ी मिलेगा, इनके वसीले से जाओ, यहां से अल्लाह मिलेगा। ये बैत करो, ये फलाने नूरानी है, ये ईमानी है, ये सुल्तानी है, ये बेईमानी है, ये शैतानी है, ये बिरयानी, इनके रास्तों से जाओ तो तुम्हें अल्लाह मिलेगा। जाहिल, वो गुमगश्ते राह गुमराह खुद है, वो तुमको क्या अल्लाह का रास्ता बताएगा? हैं?
तौबा करो अल्लाह ताला से। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, सुनी सुनाई बात कौवा कानी जा रहा, वो सबसे बड़ा झूठा है। इसलिए मेरे अजीजों, आप इस हकीकत को समझो। हम यहाँ रहते हैं, सऊदी अरब में बहुत सारे लोग हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। सऊदी अरब, और फिर नंबर एक लोग, एक बात मैं चलें, ठीक है, यहाँ उलमा और मशाइख में बैठे हैं, अल्लाह का फजल है। जहाँ कहीं भी कोई मशवरा होता है, पहले कोई बात नहीं, कहने वाले हजार लोग हैं, बहुत सारी बातें यहाँ हालात के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें धीरे 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 उसको बयान की जाती हैं, वाज़े की जाती हैं। आपको हैरत होगी कि बाज़ मसलहतों की बुनियाद पर हलाल चीज़ों को भी, जैसे हुकूमतें हरन या कोई भी जानवर हलाल है खाना, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ वो गवर्नमेंट का परिंदा माना जाता है या गवर्नमेंट का जैसे कि जानवर माना जाता है, तो उसको ज़बह नहीं कर सकते, उसका शिकार नहीं कर सकते, समझ रहे? जैसे काला हिरन है हिंदुस्तान के अंदर या सऊदी अरब में भी आप शिकार नहीं कर सकते, उसका मना है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर पिकॉक है, उसको क्या बोलते हैं, मोर है, उसका शिकार नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या कहते हैं, मुल्क की जानवर है, मुल्क का जानवर है, समझ रहे? तो हालांकि वो हलाल है लेकिन मना है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हलाल थी, यहाँ हलाल है। अब जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, इस पर भी बड़ी तूफान बदतमीजी उठाई गई। अरे सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए गए, ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए गए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर बड़ा बागैरत है, बड़ा गैरत है, इतना बड़ा गैरत है कि यहाँ सऊदी अरब के मशाइख ने ही ये फतवा दिया था, उलमा ने ही फतवा दिया था कि क्या कहते हैं, औरत ड्राइविंग ना करे। हालांकि ये शरान हराम नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें सवारी करती थी, ऊँट के ऊपर बैठती, सफ़र करती थी, खुद ऊँट के ऊपर जाती थी, आती थी, सफ़र करती थी, अपने महरम के साथ खुद भी चलती थी। सवारी उस ज़माने में वही थी। आज के ज़माने में कार है या स्कूटर है या जो कुछ भी मैसर है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई हर्ज नहीं। लेकिन चूंकि उलमा और मशाइख ये कहते थे कि चूंकि ये चीज़ फहाशी बेहयाई का जरिया बन सकती है, इस वजह से ये चीज़ जो है क्या कहते हैं, ड्राइविंग वगैरह रोक दिया जाए। लेकिन हालात ऐसे आए कि अब मुल्क के अंदर फहाशी ड्राइवरों से फैलने लगी, ड्राइवरों से गलत काम होने लगे, ड्राइवरों से फितने पैदा होने लगे। सऊदी अरब में फिर इक्तिसादियात का मसला और बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से हुकूमत ने ममलकत के उलमा से राबता करके और उन्हें समझाकर और उनसे कहा कि इंशाअल्लाह हम उसकी निगरानी करेंगे, हम वो देखभाल करेंगे, हम उनके लिए स्पेशल कुछ चीज़ें ऐसी बनाएंगे कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर लॉन्ग ड्राइविंग के ऊपर नहीं। और फिर ममलका के मुसलमान खुद ही सऊदी बागैरत इतने हैं कि हर एक नहीं चाहता कि उसकी बेटी या उसका वो करे, क्या कहते हैं, ड्राइविंग करे या यहाँ जाए। लेकिन है बहरहाल कुछ लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल जाना लाना, उनकी अपनी ड्यूटी, इनकी अपनी ड्यूटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में रहते हुए, शरीयत के पर्दे में रहते हुए ये हुआ कि साहब कोई बात नहीं, आप ड्राइविंग कर सकते, हो गई बात, कौन सा हराम काम कर दिया। लेकिन इसके खिलाफ भी दूसरे मुल्कों में, हमारे मुल्कों में खास, वहां तो फहाशी आ गई, वहां तो बेहयाई आ गई। ऐसे ही सऊदी अरब में एक खेल बहुत दिनों से यहाँ चलता है, सऊदी अरब में जो रहते हैं वो जानते हैं बिलवट जिसको बोलते हैं। ईद के दिन बच्चे भी खेलते हैं और आमतौर पर यहाँ पे नौजवान तबका बैठ करके गहवा चाय कहीं भी खैमे में या कहीं अपना तफरीह के लिए वो करते हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर इसी का एक वो हो गया था, क्या कहते हैं उसको, एक मुकाबला हुआ इसके अंदर कि यही ताश के पत्तों, क्या, हालांकि ये ताश के पत्ते वो पैसों से नहीं खेलते, सूदी उस पर नहीं खेलते कि सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, ताश जो खेलते हैं उसको, उसके ऊपर जो वो लगता है जुआ की शक्ल में नहीं खेलते, हरगिज नहीं, ये तो हराम, यहाँ के ममलका ये जानते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसे ही, बल्कि आपको ये भी हैरत होगी कि बाज़ मशाइख यहाँ पर लोडू को भी हराम करते थे और हराम समझते हैं और उनका फतवा है, आज भी मौजूद है। लोडू जो खेलते हैं, लोडू सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ये मलाही है, लहो लईब है, इससे वक्त ज़ाया होता है, नमाजें जो है छूटती हैं, ये है वो है, कार्ड्स वगैरह खेलने से भी आदमी क्या है मशगूल हो जाता है। लेकिन कुछ उलमा ने ये कहा कि अगर नमाज के औकात हैं, ये हैं,
اور اس میں نماز کی پابندی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اختلاط نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو ہے اگر پیسے وغیرہ نہیں لگائے جاتے ہیں. بلکہ یہاں تو دارالافتاء میں فتویٰ لجنہ جو ہے یہاں کی کمیٹی سپریم علماء کی جو کونسل ہے، انہوں نے تو پیسے نہ بھی لگائیں پھر بھی اس کو حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا. اس کے باوجود بھی بعض علماء نے یہ کہا کہ بھئی اچھا یہ حرام ہونے کا فتویٰ اس لیے دیا کہ وہ بذات خود حرام ہے، نہیں، یہ سدًا للذرائع جس کو کہتے ہیں، یعنی حرام میں داخل ہونے کا یہ سبب اور ذریعہ نہ ہو جائے. اور چونکہ اس سے آدمی دھیرے دھیرے حرام میں پڑ جائے گا، جوا کھیلنا شروع کر دے. اور یہی دھیرے ڈرائیونگ کے مسئلے کو بھی حرام کہنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ بدکاری اور حرام تعلقات پیدا ہو جائیں گے اس سے. اسی طرح بلوٹ وغیرہ جو کھیلتے ہیں، لوڈو وغیرہ کے بارے میں اکثر علماء کا یہی رجحان ہے حرام ہونے کا کہ اس میں جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والا کھیل ہے. تو یہ یا دلوں کے اندر بغض اور حسد اور کینہ ڈالنے والا یہ کھیل ہے. اور کچھ تو حرام یہ کہا تھا، کچھ علماء نے اس میں یہ کہا کہ یہ چیزیں حرام بذات خود نہیں ہیں، لیکن اگر اس میں پیسہ لگایا گیا، یعنی جب جوا ہو جائے تو پھر یہ حرام ہے، تو پھر یہ حرام ہے. اس طرح سے ایسا نہیں ہے کہ مملکت کے علماء نے بالکل اوپنلی ہر چیز، جیسے آپ ہر چیز کا فتویٰ دیتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا پر عام لوگ بے بنیاد خبریں جو ہے اسی طرح سے پھیلا کر کے مملکت کو بدنام کرتے ہیں. اسی طرح سے سعودی عرب کے ایک سابق امام تھے پہلے، انہوں نے اس کو جوا کھانے کا نام تو نہیں کہہ سکتے، اس کو وہی تاش کے پتیوں کے کھیلنے کا ایک جو ہال بنایا گیا تھا، اس میں مقابلہ ہوا تھا غالباً کہ تاش کے پتے مہارت حاصل کرنے والے، ان کے ذریعے سے اس کا افتتاح ہوا. حالانکہ وہ جو ہے اس کو بھی خوب نشر کیا گیا اور جناب علی یہ کہا گیا کہ صاحب ایسا ہے، یہ ویسا ہے، فلاں. اور تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ بعض ہمارے ملکوں کے علماء فضلاء مفتیان بھی سعودی عرب کی اسلام دشمنی کو کہنے کہ سعودی عرب اسلام دشمن ہو گیا ہے، اور ان کو سامنے لانے کا اور ان کے خلاف فتویٰ دینے کا، بکواس کرنے کا ان کو اور موقع مل گیا. اور یہ بھیڑ چال ظاہر ہے کہ علماء کے لیے یہ درست اور بہتر نہیں ہے، خاص طور سے جو ٹویٹر اور فیس بک پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو وہ آیتیں اور وہ احادیثیں نہیں بھولنی چاہیے جس کے اندر یہ تمام سب چیزیں ہیں. اور وہ جو عالم تھے جن کا نام شیخ عادل کلبانی تھا، وہ سعودی عرب کے ایک بہرحال صاحب علم شخصیت ہیں، اگرچہ بہت سے مسئلوں میں ان سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ماضی میں وہ امام کعبہ بھی، آواز خوبصورت تھی، اچھی تھی، دنیاوی علوم کے وہ ماہر تھے، وہ پائلٹ بھی تھے. اور بہرحال انہوں نے وہ شیخ یوسف قرضاوی کے فتووں سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اسی حساب سے وہ فتویٰ دے دیا. اور اس وجہ سے سعودی عرب کے بہت سے لوگوں سے بہرحال ان کو بہت کچھ کھری کھوٹی بھی سننا پڑی، اور علماء نے بھی ان کو ڈانٹا. اور وہ بہت سارے مسئلوں میں نے بتایا نا کہ شیخ عادل کلبانی جو ہیں بہت سارے مسئلوں میں ذرا اوپنلی بات کرتے ہیں. عورت کے حق میں نقاب کو بھی کہتے ہیں یہ واجب اور فرض نہیں ہے، موسیقی کو بھی حلال سمجھتے ہیں، اسی طرح اور بھی دیگر امور کو جائز کرنے کے معاملے میں. بہرحال ایک عرصے سے سعودی علماء کی مین اسٹریم سے ہٹ کر وہ فتوے دے رہے. اور یہ معاملہ ایک عرصے سے، حالیہ مسئلہ جو ہے یہ کارڈ وغیرہ کا جو ہوا ہے، یہ سعودی عرب کا ایک مقبول کھیل ہے، اس میں ہوتا تھا یہ، تو علماء سختی سے بہرحال منع کیا گیا اس کو. اور بہرحال شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو حرام قرار دیا اس وجہ سے کہ اس میں پیسے وغیرہ نہ بھی لگائیں تو بھی وقت ضائع ہوتا ہی ہوتا. بہرحال لیکن بہرحال جب حالات نارمل ہوئے اب کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، تو پھر اس طرح سے باتیں ہوتی. اور جہاں تک مسئلہ کیا کہتے ہیں سینما اور یہ تاج وغیرہ، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بہرحال ملک کے اعتبار سے سوچنا پڑتا ہے ملک چلانے والوں کو. اور اس طرح سے
جو ہے یہاں بعض علماء میں ایسا ایسا مسئلہ فتویٰ آ جاتا ہے. لیکن میں ایک اور بات میں آپ کو بتایا تو ہمارا یہ منہج ہے اور ہم یہ بات اچھی طرح سے آپ کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ مملکت کے مشائخ کا بھی یہی منہج ہے کہ جو غلط کام ہے وہ غلط کام ہے, چاہے وہ امام کعبہ کریں چاہے وہ امام مدینہ کریں, غلط ہے سو غلط ہے, چاہے وہ عام مسلمان کرے. بہرحال اس کام کو, اس ایسے کام کو جو غلط ہے شرعن, سمجھ رہے ہیں, وہ جسٹیفائی نہیں کیا جائے گا اس کا. اور دین اسلام, ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو, دین اسلام کسی فرد, کسی ملک, کسی خطہ کی اس کی سوچ اور اس کی فکر کا نام نہیں ہے. دین اسلام کسی کی سوچ, کسی کے فکر, کسی کے فتوے کا نام نہیں ہے. دین اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے جو دائمی ہے, سرمدی ہے, ابدی ہے. آج ان کی حکومت ہے, نہیں رہے گی. کل ان کی حکومت ہے, نہیں رہے گی. کل فلاں ہیں, نہیں ہے, نہیں رہے گی. لیکن قرآن اور حدیث قیامت تک کے لیے انشاءاللہ باقی رہیں گے. اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ ہم تو, ہمارا تو منہج علماء کا, ائمہ کا یہ ہے کہ جو ائمہ گزرے ہیں, ائمہ اربع جو مخصوص ہیں, آپ دیکھ لیں رحمہم اللہ, جب ان میں سے کسی کا فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہو یا ایسا قرآن و سنت سے ٹکرانے والا ہو یا ایسا کوئی ان کا عمل یا فتویٰ یا قول ہو جو دلیل قرآن و سنت سے دلیل نہ لاتا ہو, اس میں دلیل نہ ہو, تو اسے ہم دیوار پہ مار دیتے ہیں. ائمہ اربع رحمہم اللہ, ہم اسے دیوار پہ مارنے کے قائل ہیں. تو پھر کیا کلبانی اور کیا البانی اور کیا فلانی اور کیا ڈھکانی, قرآن و سنت کے خلاف جس کا بھی شرعن کوئی بھی فتویٰ ہوگا, بہرحال اس فتوے کی کیا حیثیت ہے, کوئی حیثیت نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ارے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ اور کوئی ہوں گے, یہ قرآن و سنت کے ماننے والوں کا منہج ہے, یہ ہمارا منہج ہے الحمدللہ, یہ سلف صالحین کا منہج. وہ اور کوئی ہوں گے جو اپنے عالموں اور ذاکروں کا پنکھوں میں کمندیں ڈالنے اور اپنے خود ساختہ بزرگوں کو, ولیوں کو چمگادڑ کی طرح کنووں میں لٹکا کر وظیفہ کرنے اور عبادت کرنے کے قائل ہوں گے. ہے نا, وہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ وہ فلانے بابا تھے, کہاں کے وہ کلیر شریف ہندوستان میں ایک جگہ, وہاں کے بابا تھے. وہ 40 برس تک وہ کنویں میں لٹک کر, کنویں میں وہ تھے یا بابا فرید الدین گنج شکر, ہاں بابا فرید الدین گنج شکر کا واقعہ ہے غالباً, کہ وہ کنویں میں منہ کے بل لٹک کر کے وظیفہ کرتے تھے. استغفر اللہ. کلیر والے بابا جو تھے وہ 16 برس تک وہ جو ٹہنی تھی پیڑ کی جو ان کے گھر کے پاس یہ تھی, اس کو 16 برس تک وہی کیا کہتے ہیں پیڑ کی ٹہنی پکڑ کر کے, شاخ پکڑ کر کے ایک ٹانگ پر اللہ کی عبادت کرتے. یہ کون سی عبادت ہے بھیا؟ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے استغفر اللہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم جب معراج میں جا رہے تھے, ایک مولوی, ابھی وہ وائرل ہے, وہ چل رہی ہوگی, ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر, اور مولوی کوئی قادری پادری ہے, وہ تقریر کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے, جب اوپر چڑھنے کی باری آئی, موقع آیا تو دیکھا کہ چڑھ نہیں پا رہے ہیں, اتنے میں دور سے دیکھا یہ انتہائی حسین اور خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں پر یعنی جہاں جبریل نہیں جا سکتے وہاں, یعنی سدرۃ المنتہا کے آگے کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اس خوبصورت ایک فضا میں وہاں ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں وہ دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نہیں چڑھ پا رہے تو وہ آیا اور آ کر کے آپ کے پیر کے نیچے سے اپنا کندھا لگایا اور کندھا لگا کر کے اوپر چڑھایا, تب آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچے. جب اللہ تعالیٰ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ سے پوچھا انہوں نے کہ اے اللہ وہ نوجوان کون ہے جس نے ہمیں کندھا دیا؟ تو کہا کہ میرے پیارے حبیب آپ نے پہچانا نہیں وہ کون ہے؟ کہا نہیں. کہا وہ شیخ عبد القادر جیلانی. اب نعرے تکبیر, اس جھوٹ, اس گپ, اس فرار, اس گستاخی, اس خباثت اور اس بدعقیدگی, اس کفر کا کیا علاج ہے؟ اور ہماری پبلک, ہمارے عوام, ہمارے مولوی, ان کی مولوی تقریر کرتا ہے اور لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ, جہالت کا حالت دیکھیں آپ. تو بھیا ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ہم اسے من و سلوہ سمجھ کر کے, اسلام سمجھ کر کے ہضم کریں. اور یہی نہیں, گستاخیاں اگر یہیں کم ہوتی تو بات تھی, اور آگے گستاخی بڑھتی ہے.
कहते हैं कि जन्नत की सैर अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवा रहा था। कहां? जन्नत की सैर अल्लाह करवा रहा था। आगे चलते चलते एक जगह अल्लाह ताला का पैर फिसल गया, और जब फिसला तो एक हाथ बढ़ा और अल्लाह ताला को पकड़ के सीधा कर दिया। तो वो हाथ पता है किसका था? वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था। अल्लाह ने उसी वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दस्तगीर का खिताब दिया। दस्त माने हाथ, गिर माने पकड़ना, तो हाथ का पकड़ने वाला। उसी वजह से पीराने पीर दस्तगीर कहा जाने लगा। जिनके ये अकीदे हों कि अल्लाह फिसले तो शेख अब्दुल कादिर उठाएं तो पीराने पीर दस्तगीर का खिताब पाएं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये मुसलमान हैं जिन्हें वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन हो। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए हो। यहूदियों का, नसरानियों का भी अल्लाह के बारे में यह अकीदा नहीं। और हमारे यहां मौलवी अल्लाह की गुस्ताखियां तो ये कर ही रहे हैं बाकायदे यूट्यूब पर, और अपने आप को टनाटन सुन्नी बने हुए हैं। मोहतरम, ये बात आई है तो हम उभार रहे हैं। ये सिनेमा पर गाबिले गर्दन जदनी और ये कुफ्र, ये बला बत्तर, ये हराम नहीं, ये कुफ्र है, ये शिर्क है। अल्लाह की शान में गुस्ताखियां कि बीवी अल्लाह को अपने वलियों का शौहर बनाने पर भी उन्हीं के मसलों को मजहब किनारे लगा रहे। उठाइए मलफूजाते आला हजरत, बात आई, हवाला दे रहा हूं। कल को झूठ बकवास नहीं करना, बदतमीजी भी नहीं करना। गलत है तो गलत है, मानो अगर तुम ईमान वाले हो तो। वो हमारे खिलाफ हो, किसी के भी खिलाफ। हमने एक बात तुम्हें बताई है सबको कि मनहज और सही रास्ता वही है जो सलफ का है। गलत है सो गलत है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी मौके पर महर के बारे में पाबंदी लगाई। इतनी महर हो, इतनी महर हो, बहुत ज्यादा महर न लगाओ। एक खातून बुढ़िया खड़ी हुई जुमे के दिन मिंबर पर खुतबा देते हुए सैयदना उमर फारूक आजम को टोकती है कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान में यह फरमाया है कि अगर औरतों को तुमने किंतार दिया हो, पहाड़ भर करके सोना दिया हो, तो भी तुम उसे वापस मत लो। आप कौन होते हैं इसको मुकर्रर करने वाले, महदूद करने वाले, जब अल्लाह ने पहाड़ किंतार सोने का ढेर देने, वही आते ही तुम होना किंतारन, इस तरह की आयत है बहरहाल कि अगर तुमने उनको किंतार दिया हो तो फिर वापस मत लो। तो अल्लाह तो सोने, पहाड़ के बराबर सोना देने की बात करता है महर में, और आप उसे महदूद कर रहे। तो हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म ने कहा, अख्ता उमर व असाबतिल मरअह, उमर ने गलती करी, औरत ने दुरुस्त बात कही। यह है हमारे सलफ का मनहज। मालो कोई भी हो, हक बोलो, डरो मत, कोई को काफिर नहीं हो जाओगे। हां, अगर इसको मानोगे तो काफिर हो जाओगे कि अल्लाह का शौहर है या वो बेवा है, हो जाए। वो जो कह रहा है कि मैं बेवा हो जाऊंगी, मैं बेवा हो जाऊंगी, या वो जो कह रहा है बारिश बरसाओ वरना अपना सुहाग वापस लो, औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वक्त का आला हजरत मुजद्दिद फला कह रहा है। आप उसकी किताब में पढ़ो, देखो उनकी किताब में जाओ, लेकिन गुस्सा मत हो। बात कड़वी जरूर है लेकिन हक है, जाके देखो। ये कसीदे पढ़ पढ़ करके दुनिया को गुमराह कर दिया, दाल रोटी खाएं। हजरत मैं क्या बताऊं, ऐसी मज़हका खेज बातें हमारे मौलवी हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, रुसवा कर रहे हैं। क्या कहें? सऊदी अरब में सिनेमा, अभी सिनेमा आपको पता है, मैं कहता हूं ये तो अव्वलन तो ये तो सरासर इल्जाम है। न मक्का में, और मक्का में न सिनेमा किसको कहते हैं? आपकी गलत, मैंने पहले शुरू में कहा आपकी गलती नहीं है, गलती आपके कल्चर की है, जिस माहौल में आप रहते हो। अरे भाई, आप सिनेमा सुने, ठीक है, हमें पता है सिनेमा या थिएटर इसी को कहते हैं जहां फिल्में दिखाई जाती हैं। और जो फिल्में हैं, फिल्म क्या है? आदमी बंदूक से शिकार करता है, पिस्तौल से मारता है, तलवार से काटता है, चाकू मारता है। तो फतवा दे दीजिए कि ये आले कत्ल है, क्योंकि चाकू से कत्ल होता है इसलिए ये हराम है। दे दीजिए फतवा, हराम है ये।
चाकू रखना हराम है, तलवार रखना हराम है, बंदूक रखना हराम है? हराम तो नहीं है ना। हां, इससे अगर आदमी को कत्ल किया जाए, जुल्म किया जाए, ना बेगुनाहों को शूट किया जाए, यकीनन ये आले कत्ल रखना हराम है। लेकिन इसे अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जरूरत के लिए, छुरी बकरा ज़बा करने के लिए, चिड़िया ज़बा करने, जानवर ज़बा करने के लिए, सब्जी भाजी काटने के लिए, तरकारी, इसलिए चाकू आदमी रखता है। तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो आले कत्ल है इसलिए हराम है, गलत बात है। देखें, और अगर आप सिनेमा की बात करें, अब तो सिनेमा का तस्वुर पहले थिएटरों में बड़े बड़े होता था, बाद में वो छोटे छोटे डब्बों में आ गया। अब आपके घर में भी, मुफ्ती आजम आपके घर में भी है कि नहीं है? झूठ नहीं बोलना, झूठ मत बोलो, सबके घर में है। और अगर कहते हो सबके घर में, वो सिनेमा आपकी जेब में है, और जेब में रख करके आप नमाज पढ़ाते हैं, बल्कि वो सिनेमा से भी बदतर है। ये मोबाइल, ये क्या है? ये क्या है? ये बटन दबाइए, जो चाहिए देखिए इसके अंदर। सिनेमा तो मैं समझता हूं इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। क्यों? सिनेमा के अंदर जो फिल्म पेश की जाती है, और आदमी जैसा होता है वैसा सोचता है। एक डाकू जो है ना, वो जब पिस्तौल खरीदता है, या चोर जब पिस्तौल या चाकू खरीदता है, या जो मर्डर करने वाला शूटर जो होता है, या जो बदमाश होते हैं, वो चाकू अपने मकसद के लिए खरीदता है, उस हिसाब से वो चाकू के बारे में अपनी सोच रखता है। लेकिन एक शरीफ आदमी जब चाकू खरीदता है तो वो उसी हिसाब से खरीदता है कि हमें इससे क्या क्या करना है। तो ये सब चीजें आदमी की अपने ईमान, अकीदे और उसकी अपनी तबीयत और उसके अपने अखलाक के ऊपर डिपेंड होता है। आपके अखलाक गंदे हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं गंदे माहौल में रहते हैं, आपकी सोच गंदी है, फिल्म गंदे हैं, क्योंकि आप उन्हीं फिल्मों के माहौल में पले हैं, क्योंकि वहां गंदगी ही बयान की जाती है उन सिनेमाओं में, फिल्मों में। सऊदी अरब में फिल्में नहीं थी पहले, न आज भी हैं, अभी तक नहीं आई हैं, अब थोड़ा थोड़ा कार्टून और सिनेमा की शक्ल में, वरना ये फिल्म जो टेलीविजन की शक्ल में। सऊदी अरब का कौन सा गोशा है जहां, या पूरी दुनिया का कौन सा घर है या कहां जहां ये न झूठ बोलते हैं ये मौलवी, अंदर बैठ बैठ करके सब टीवी में देखते हैं, खबर के नाम पर, फलाने के नाम पर, डगाने के नाम पर, और उसके अंदर डिश और खाने। और मक्का मदीना के अंदर कौन सा घर है जहां डिश नहीं चल रहा है? डिश लगे हुए है। हर होटल, जिस होटल में आप ठहरते हैं हाजी उमरा करने या कहीं भी, हर जगह टेलीविजन है, डिश। बल्कि अब तो पूरे हरम शरीफ को कैमरे में तब्दील कर दिया, कैमरा वाइज कैमरा डाल दिया गया है। आप एक पत्ता भी हरम के किसी कोने में खड़कता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां बाकायदे तफ्तीशात के लिए ये तमाम सब लगाए गए, इसीलिए ताकि चोरी चमारी ना हो, बदमाशी ना हो, अमन हो, राहत हो। वक्त और हालात के साथ ये तमाम सब चीजें होती हैं। जब ड्रग्स और हिरोइनों का आम हो, आप क्या समझते हैं? आज दुनिया का कोई भी एयरपोर्ट नहीं जहां से आप निकलते हो और बाकायदे वहां ऐसे कैमरे नस्ब हैं, मर्द हो या औरत। मैं आपको बताऊं, आज ये हकीकत है, मर्द हो या औरत, एक केबल है हर एयरपोर्ट पर, वहां बाकायदे स्पेशल फोर्स और बाकायदे स्पेशल ऑफिसर्स बैठते हैं, जिसके अंदर हर एयरपोर्ट से बाहर और अंदर आने जाने वाले को वो बरहना देखते हैं, बरहना, नंगा नंगा, मादर जाद नंगा, कोई कपड़ा नहीं, लेडीज हो या जेंट्स हो। सोचो, जैसे आपका सामान एक्सरे में जाता है ना, तो ऑफिसर बैठ करके पूरा देखता है क्या क्या है इसके अंदर। ऐसे ही आप जब गुजरते हैं जिस गेट से, वहां ऐसे कैमरे नस्ब हैं कि आपने जिस्म के अंदर कहां हेरोइन छुपाई हुई है, कहां ड्रग्स छुपाई हुई है, कहां चर्स, कहां भंग, कहां गोलियां, कहां क्या, कहां कहां पेट के अंदर या शर्मगाहों के अंदर पकड़े गए। सऊदी अरब में औरतें पकड़ी गई, मर्द पकड़े गए, पेटों के अंदर, रानों के अंदर, शर्मगाहों में औरतों ने, जी जनाब, जूतों के तलों पे, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब शरअन जायज है, ये भी मैं आपको बताऊं। ये मैं इसकी तफसीलात नहीं जाना चाहता, मुफ्तियों से पूछ लेना, सिर्फ मैं एक इशारा करूंगा
कि हातिब बिन बल्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब खत दे करके उस औरत को भेजा था मक्के वालों को बाखबर करने के लिए, आसमान से जिब्रील वही लेके आए कि राज फाज हो रहा है, फलानी औरत फलानी जगह पहुंच चुकी है। हंसते हजरत अली और हजरत जुबैर गालिबन थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उस औरत को पकड़ो, और वहां गए और उन्होंने कहा कि निकाल वो लेटर निकाल। उसने कहा मेरे पास नहीं है। कहा निकाल, हमें तो उसने खबर दी है, आसमान वाला जिसे बाखबर। कहा नहीं है मेरे पास। कहा झूठ बोलती है, निकाल नहीं तो तुझे नंगा कर करके हम निकालेंगे, बरहना करेंगे। जब वो डर गई कि मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मेरे कपड़े निकाल, उस वक्त उसने अपनी जूड़े से यहां से वो खत निकाल करके दिया। यहां से उलमा ने ये इस्तदलाल किया है कि इस्लामी ममलकत को यह हासिल है कि जब मुल्क के राज, मुल्क की बातें हों तो ऐसे मौके पर और इस तरह का अमल करना भी जासूसियत के दायरे में जायज है, कोई हर्ज नहीं। अब तो आज दुनिया के अंदर फितनो फसाद, इंसान मर रहा है, ड्रग्स और हेरोइन और गोल्ड पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं माफिया पहुंची हुई। तो इसके लिए ये जरूरी है। और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें जो शरअन करना पड़ती हैं, आप उसे तो कल्चर की बात है। आपने अपने कल्चर में नादान है, आपको इल्म नहीं, इस वजह से आपने ये बात करी। लेकिन बहरहाल अगर ये जो फिल्में जैसा कि यहाँ की वजारत सियाहत, यहाँ की टूरिस्ट मिनिस्ट्री ने बाकायदे गवर्नमेंट को, यहाँ के उलमा को यकीन दिलाया है और बाकायदे उन्होंने दस्तावेज पेश किए कि जो कुछ भी पेश किया जाएगा शरई हुदूद में, शरीयत के खिलाफ न रहते हुए, मुफीद सेंसर बोर्ड कायम है, सेंसर बोर्ड बाकायदे उसको दिखाया जाएगा और अखलाकियात, इबाहियात और हराम चीजों को उससे निकाला जाएगा, तब जाकर के वो अवाम में फिल्टर होकर के आएगा जिसमें फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी की फिल्में होंगी, जिसके अंदर साइंसी अफलाम होंगे, जिनके अंदर तरबियती अफलाम होंगे, बच्चों के लिए कार्टून्स होंगे, कुरान और सुन्नत के बयानात होंगे, इस्तिशहाद होंगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में होंगी, हरमैन की तारीख में, यानी ये तमाम सब चीजें दुनिया वालों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, तमाम सब जो लोग आते हैं यहाँ शिर्क और बिदअत फैलाते हैं, उनके लिए बाकायदे हरमैन शरीफैन में अगर उनको बाकायदे दिखाया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्री है, ये है सुन्नत, ये है हज का तरीका, उम्रे का, ये तमाम सब चीजें सब शामिल हैं इसके अंदर। आपने ले लिया वही कि साहब वो रंडियां नचाई जाएंगी, जैसे आप देखते हो तवाइफ हैं आपके मोबाइलों में, ये तो सिनेमा आपके घर में नहीं, आपकी जेब में है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती आजम साहब, मौलवी साहब, हजरात जो सऊदी अरब को लान तान करते हो, ये तो आपकी जेब में है, यह आपकी जेब में है, ये सिनेमा है, आप कंट्रोलर हैं। रात की तन्हाई हो, दिन के उजाले हो, कोई नहीं देखता, अल्लाह देखता है। इसमें तो जो चाहो आपको अल्लाह बला बख्तर मिलेगी, लेकिन सिनेमा में जो गवर्नमेंट के अपनी निगरानी में चले, उसमें तो कोई ऐसी चीज दिखाई जाएगी तो गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदार है। हम कौन होते मुहासबा करने वाले? हम कौन होते मुहासबा करने वाले? बोलो, अल्लाह देख रहा है। और अगर कोई धोखा देगा किसी को, वो उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब यह है कि आप मुतमईन रहें, आप फितने और फसाद न बर्पा करें, आप इस तरह की बदतमीजियां ना करें, खड़े होकर के आप अपनी शोहरतें और अपनी रोजी रोटी के लिए बुग़्ज़े मुआविया, हुब्बे अली, आप ऐसे फितने न रखें। उलमा हजरात, मौलवी हजरात, हम आपको नसीहत करते हैं, आप अपने अकीदे सुधारो और ये बदतमीजियां और ये गुस्ताखियां अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक से जो आप अपनी किताबों में और आप अपनी तकरीरों में बयान करते हो, इन मौलवियों को जरा सा अदब और तमीज सिखाओ, खुद भी तमीजदार बनो, और सिर्फ वहाबी नजदी वहाबी नजदी वहाबी नजदी करते हुए चिल्ला पिल्ला करके और उम्मत को गुमराह करते हो, कोई फायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाबी हम नहीं है कहने के लिए। आप कह रहे हो वहाब है, वहाब अल्लाह का नाम है, वहाब। तो इस तरह से अल्लाह वाले वहाब, अल्लाह के नबी भी वहाबी हैं, सहाबा अबू बकर भी, उमर भी, उस्मान, सारे वहाबी हैं, सब अल्लाह वाले हैं। आप वहाबी नहीं हैं, क्योंकि आप कह रहे हो हम वहाबी नहीं है, तो आप लहाबी हैं, क्योंकि अबू लहब के सुन्नतों पे अमल करते हो, अबू लहब के तौर तरीके पे अमल करते हो। अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए। तो कहने का मतलब यह है, ये बात खुली तौर पर मैं आखिर में, अब बात लंबी हो गई, मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं कि आप एक बात अच्छी तरह से समझ लें, ये मनहज है ममलकत सऊदी अरबिया का, सब है, आप बेफिक्र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ शिर्क, बिदात, खुराफात आपको कोई चांस नहीं है करने का। जहां तक सिनेमा फिल्म, ये मक्का मदीना में आपने गलत सुना, और ये जो ये चीजें मीडिया में
जो हो रही है ये तमाम सब बकवास, और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन ही नहीं, हमें भी, आपको भी, हमारे घरों को भी हर फितने और हर फसाद से बचाए और हर शर से बचाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ममलकत सऊदी अरबिया की हुकूमत खादिमुल हरमैन शरीफैन की, माफ कीजिएगा आप ये, अच्छा बड़ा आसान है, आप ये कह देते हो पेट्रोल डॉलर के बिके हुए गुलाम हैं, हमारे मौलवी साहब में ताने दिया करते थे, मर गया वो, ये जी ये इन्होंने ईमान बदल लिया, ये तलवे चाटते हैं, ये कहते हैं भाई तलवे चाटते हैं आप, मैं क्या बताऊं आपको। बहरहाल वो एक अलग मसला आ जाएगा, नहीं तो जवाब लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। बहरहाल जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, और हम इस्लाम के मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खादिमुल हरमैन शरीफैन और यहाँ के उलाते उमूर, यहाँ के उज़रा अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते नहीं हैं, हम ना इन्हें मासूम समझते हैं ना इन्हें फरिश्ते समझते हैं, गलतियां हर एक से होती हैं। यहाँ बड़े बड़े उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ सिस्टम है, हर एक को नहीं पिद्दी का शोरबा मेंबर पे खड़े होकर के फलाना वजीर आजम फलाना गलत, वो फलाना बादशाह फलाना, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको कोई बात कहनी है अदब और एहतराम से ऊपर तक पहुंचाइए, ऊपर वाले को आपने पहुंचा दिया, फिर वो ऊपर तक पहुंचाएगा, फिर वो हुक्मरान बादशाह तक पहुंचता है। कोई भी बात मिंबर पे खड़े करने होकर के गुफ्तगू करने का क्या मतलब है। हमारे यहाँ तो पिद्दी मौलवी भी, नाजिम से कोई दुश्मनी हो गई, मस्जिद के मुतवल्ली से कोई परखाश हो गई, कहीं तनख्वाह कम हो गई, थे अबे तो घर पे जाकर के उनसे मिलना, मिंबर पर जुमे को खुतबे को क्यों इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके के लिए। मिंबर का खतबा वहां अखबार और जरीदा पढ़ने के लिए नहीं होता, ये किसी की हालात और कैफियत नाम ले लेकर के, वो होता है कौम मिल्लत की इस्लाह के लिए। पर सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर तुम्हें किसी की इस्लाह करनी, तन्हाई में बैठ करके उसकी इस्लाह करो, जाओ उससे मिलो, उससे कहो। मेंबरों पे खड़े होकर के हुकूमत की मीडिया पे वहां भी नजदियों ने ये कर दिया, हम ये करके पिद्दी का बस जलील, अल्लाह तुझे हिदायत फरमाए। तुझे जानता कौन है, सिर्फ चंद ये कोरोना की वजह से माल वल कम हो गया है, चंदा चाहिए मुर्गा खाने के लिए। हाँ, बगैर वहाबियों को गालियां दी हुई तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, तुम्हारे तो नसीब ही नहीं होते, एक बोटी भी कोई नहीं देगा अल्लाह की कसम, क्योंकि तुम्हारे पास है क्या, न इल्म है, न तकवा है, न परहेज़, सिवाय रियाकारी, दिखावा, शिर्क, बिदात, खुराफात, रब की गुस्ताखियां, अल्लाह की गुस्ताखियां, सहाबा की गुस्ताखियां और ये अल्लाह की गुस्ताखियां तुम्हारे अंदर भरी पड़ी। तौबा करो अल्लाह से, मौलवियों मत गुमराह करो अवाम को, अवाम बेचारी मासूम। और मेरे नबी के उम्मतियों, आप भी जरा समझो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, अल्लाह के लिए तौबा करो। तो सऊदी अरब हरमैन शरीफैन से जो मोहब्बत करते हैं, तुम क्या मोहब्बत करोगे। तुम तो आते हो यहाँ हाजी गुलाम मोहम्मद, हाजी गुलाम फकीर, हाजी गुलाम ये सब लिखवाने के लिए आते हो, यहाँ से बटोर के ले जाते हो, या यहाँ भी कुछ बदनसीब बैठे हुए सऊदी अरब में यहाँ का खाते हैं और यहीं खैरात ममलका खाकर इन्हीं को बकवास और गालियां बक में। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत फरमाए। तो कहने का मतलब यह है कि अजीज़ान गिरामी, ये अपने जहन को साफ और सुथरा कर लें, पाक व साफ करें, और हम किसी की तरफदारी और किसी के उसके लिए नहीं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, तौहीद और सुन्नत। सऊदी अरब हुकूमत से, ममलकत सऊदी अरबिया से, आले सऊद या यहाँ के उलमा मशाइख से हम जो मोहब्बत करते हैं तौहीद और सुन्नत से, वो मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं। इनका पेट्रोल, इनका डॉलर, इनका रियाल, इनका रुपया, खैर वो अल्लाह जानता है या हम जानते हैं कि हम क्या हासिल होता है और क्या पाते हैं और क्या खाते हैं और क्या रहते हैं और कैसे रहते हैं, ये अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और तुम खामखा अपना ईमान, अपनी आखिरत, ये तमाम सब बकवास करके खराब ना करो। कहने का मतलब यह है, वरना जहन्नम में जाओगे। तौबा करो, अल्लाह की कसम, हर बात खोल करके बयान करने के लिए नहीं होती। समझो जरा इस हकीकत को। हमारे बारे में या हमारे जैसे बहुत सारे दुआत और उलमा जो यहाँ बैठे हैं, उलमा और मशाइख, जो तुम धड़ाक से कह दो पेट्रोल डॉलर के गुलाम है, फलां है, ढकां, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं अपनी तो बात कर सकता हूँ, दूसरों की बात भी जानता हूँ, उसने जन है बेचारे, वो भी कैसे कैसे रहते हैं वो हम जानते हैं। जुबान न खुलवाओ, बस अल्लाह से तौबा करो और ऐसी बातें ना करो, क्योंकि ये सब क़यामत के दिन पूछा जाएगा। बातें बहुत हैं, फिर कभी किसी मौके पर बैठेंगे। कुछ सवालात हैं मेरे भाइयों के, इंशाल्लाह वो सवालात भी लेते हैं
اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. تو تقریر یہاں ختم ہوتی ہے. آئیے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. معاف کرنا بات ذرا لمبی ہو گئی کیونکہ یہ سمجھانا بھی تھا کہ ہر اصطلاح کو سمجھیے. ہر چاقو سے قتل نہیں ہوتا. ہر تلوار آدمی لیتا ہے تو قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ہر پیسہ جو آدمی کماتا ہے یہ نہ سوچیں کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں وہ پیسہ حرام ہے اس لیے کہ وہ شراب پی رہا ہے, وہ جوا کھیلے گا تو فلاں کرے گا. بہرحال اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور ہمارے مولویوں کو, علماء کو میں نصیحت کرتا ہوں جو عہدوں پر ہیں کہ امت کو گمراہ نہ کرو, قرآن و سنت کی طرف آنے دو, بھڑکاؤ مت. قرآن و سنت الحمدللہ سمجھنے دو عوام کو. انشاءاللہ اللہ کا دین آسان ہے. اللہ جسے چاہے گا ہدایت فرمائے گا. آپ بیچ میں بریکرز نہ بنو, ورنہ اللہ کے ہاں مولویوں اور اے شیخ الحدیثوں, اے لمبے چبگے پگے لگانے والوں, وہ مجاوری کرنے والوں, درگاہوں مزاروں کی کمائے, وہ سب کچھ نہیں. اسلام نہیں ہے یہ سب فالتو گیریاں ہیں. یہ بات کھلی بات ہے. تو ان راستوں میں نہ آؤ اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر, اللہ کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرو, کیونکہ فراڈ ہے یہ. تم فراڈ, ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو بات ہی ختم ہے. ٹھیک ہے, انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت سے محبت کرنے والا, اللہ اور اس کے رسول کے راہوں پہ چلنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات لیتے ہیں جی. سوالات ہیں, کیا ہے آپ کے یمین پہ؟ اچھا ماشاءاللہ. کیا ہے, فرض نماز میں اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فرض نماز میں اپنی زبان میں دعا نہیں کر سکتے. یہ جہاں تک میرا علم ہے آپ عربی میں ہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا جو آپ کو یاد ہے وہی دعا آپ وہی کریں. اپنی زبان میں چاہے اردو, فارسی یا ہندی, انگریزی نہیں. ٹھیک ہے جی. شیخ دعائے قنوت کے بغیر نماز وتر ہو جاتی ہے؟ دعائے قنوت پڑھنا سنت ہے. کبھی پڑھنا بھی سنت ہے اور چھوڑنا بھی سنت ہے. تو کبھی آپ جو ہے کیا کہتے ہیں دعائے قنوت پڑھیں بھی اور کبھی چھوڑ بھی دیں. بغیر دعائے قنوت کے بھی وتر کی نماز ہو جاتی ہے. جی. سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ اکثر سوال یوں ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سعودی عرب باقی مسلمان ملکوں کے معاملات میں مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں کے خلاف باقی دنیا میں ظلم بربریت ڈھایا جاتا ہے, یہاں سے کیوں آواز بلند نہیں ہوتی؟ دیکھیں, ایسی بات نہیں ہے کہ سعودی عرب عالم اسلام کے مسلمانوں کی کیا کہتے ہیں خبر گیری نہیں کرتا یا اسے علم نہیں ہوتا. ہر ملک کو اپنا دوسرے ملکوں کے بارے میں سب پتہ ہوتا ہے اور سب خبریں پہنچتی ہیں. ہر ملک میں لوگ موجود ہیں ایک دوسرے کی خبریں پہنچانے کے لیے, باتیں بتانے کے لیے. البتہ یہ کہیے کہ ہمیں ان تک رسائی نہیں ہوتی کہ وہ باتیں پہنچاتے ہیں ڈپلومیسی طریقے سے, کس طرح سے پہنچاتے ہیں. ہر ملک کے اپنے اپنے طور اور طریقے ہیں پہنچانے کے اور اپنے اپنے انداز ہیں میرے بھائی. ہماری طرح نہیں کہ ہم بالکل ننگے برہنہ کھڑے ہوئے ہیں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں. نہیں, آپ ہر شخص کے بات کرنے کا سلیقہ الگ ہوتا ہے. ایک جو مریض ہے وہ تو چلاتا ہی ہے, لیکن ایک ڈاکٹر ہے جو خاموشی کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے, دوسرے ڈاکٹر خاموشی کے ساتھ آپ آپریشن کرتا ہے, تیسرا خاموشی کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سنتے ہی نہیں, سن رہے ہیں, سب جان رہے ہیں, اپنے اپنے طریقے سے علاج کر رہے ہیں. ہر ملک کے اپنے نیم اور اصول اور قاعدے سمجھ رہے ہیں, وہ اپنے حساب سے علاج کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہر آدمی اپنی بساط اپنی طاقت بھر جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. اب وہ نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. ہم پہنچا رہے ہیں, آپ پہنچا رہے ہیں, آواز جا رہی ہے پوری دنیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پدی ملک, کرتے کچھ نہیں ہیں, ڈھول زیادہ پیٹتے. ہمارے یہاں کہاوت ہے نا کہ وہ بہرحال کرتا کچھ نہیں ہے, چلاتا زیادہ ہے. تو ایسے ہی بعض ممالک ہیں مسلمانوں کے جو اپنے ملکوں کے اندر حرام خوریاں حرام کاریاں کر رہے ہیں,
सब कुछ हो रहा है, जुल्म भी हो रहा है, और दूसरे मुल्कों के बारे में खामखा आवाज़ें उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खलीज के अंदर जो भी गैर मुस्लिमीन यहाँ हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ये क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 4 मिलियन से ज़्यादा लोग खलीज में हैं, सब अमन से हैं। यही एक बहुत ज़बरदस्त जवाब है। वो तो क्या कहते हैं, फुदकने वाले मेढकों की तरह हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं, उनका अपना है, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह देख रहा है और अल्लाह उन्हें सज़ा देगा इंशाअल्लाह ताला। जी क्या है, मोहम्मद बिलाल साहब क्या कहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैर, सुबहान अल्लाह, आपकी अल्लाह हिफाजत करे। आपके ज़रिए अल्लाह के कितने ही लोगों को तौहीद की नेमत से अल्लाह ने नवाजा, आप हमेशा खुश रहें। आमीन, अल्लाह आपको भी खुश रखे भाई बिलाल। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। कौन साहब है ये? अबुल कासिम ज़ैनुल्लाह साहब, अल्लाह आपको सेहत व आफियत से रखे। ये क्या है, मोहम्मद अमजद साहब पूछ रहे हैं कि बरेलवी मौलवी के पीछे नमाज होगी या नहीं। बरेलवी मौलाना हमारे यहाँ बरेलवी बहुत अहले हदीस उलमा हैं भाई, वो भी बरेली के हैं, बरेलवी हैं। बदायूं शरीफ के मौलाना हमारे शेख क्या कहते हैं, हमारे शेख हैं, शेख बदायूनी रज़ा, शेख रज़ा, हाँ शेख रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम मदनी बदायूनी हफ़िज़हुल्लाह है। तो बरेलवी के पीछे नमाज का मतलब यह है किसी भी मुशरिक और बिदती, जो अकीदे का बिदती है, उसके पीछे नमाज नहीं होती। बिदती भी कई तरह के होते हैं, छोटी मोटी बिदअत करते हैं, वो उनकी बात अलग है, लेकिन जो अकीदे में बिदअत ईजाद किए हुए बैठे हैं, जो शिर्क तक पहुँचते हैं, ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं होती। चाहे वो अपने आप को बरेलवी कहे, चाहे अपने आप को मक्की कहे, चाहे अपने आप को मदनी कहे। समझ में बात आई? ठीक है। और क्या है, दरगाहों में नजरो नियाज करना। अमजद कहते हैं दरगाहों में नजरो नियाज करना कैसा है, ये सब हराम है, नहीं करना है, जाना ही नहीं चाहिए। दरगाहों का वजूद नहीं है इस्लाम के अंदर, ये सब खाने पीने के धंधे हैं। जी बस इतनी सवालात हैं, बहुत कम है माशाल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सवालात का कम होना इस बात की दलील है कि आप लोग बैठ के माशाल्लाह मुहादरे को, तकरीर को, खिताब को अच्छी तरह आप समझे हो। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जहां तक ये आवाज़ पहुंचे अल्लाह सबको समझ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।